Hello everyone, how are you? Myself Nilesh Prasad and I am welcoming you in my YouTube channel. Today we are discussing about the new topic of bioinorganic chemistry, okay? And the topic name is hemoglobin, okay? और यहाँ पे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट हीमोग्लोबिन के बारे में जानते होंगे ओके दे आर नोन अबाउट हीमोग्लोबिन दे ऑल्सो डिस्कस अबाउट हीमोग्लोबिन एंड दे आर ऑल्सो लर्न समथिंग अबाउट हीमोग्लोबिन कि हीमोग्लोबिन होता क्या है हीमोग्लोबिन के बारे में उन्होंने बहुत सारी चीजें सुनी होगी ओके बिकॉज हीमोग्लोबिन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इन और body system okay and they are especially in blood okay red blood corpuscles okay in that the hemoglobin is play a important role in our body तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि वाई द हीमोग्लोबिन इज इंपॉर्टेंट और इसको हम लोग ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के अंदर वाई वी डिस्कस ओके और ये हीमोग्लोबिन और क्या क्या चीजों में हमारे बॉडी के अंदर हेल्प करता है ये सारी चीजें हम हीमोग्लोबिन के बारे में पढ़ेंगे ओके बिकॉज द इन बायो इनऑर्गेनिक टॉपिक ऑल अबाउट थेरोटिकल ओके यहाँ पे आपको कोई सम सॉल्व नहीं करना है किसी तरीके का आपको केमिस्ट्री के अंदर कोई जैसे आपको रिएक्शन होता है उस तरीके का कोई बड़ा बड़ा रिएक्शन वी जनरली डोंट डिस्कस इन बायो इनऑर्गेनिक आपको सारा का सारा जो कॉन्सेप्ट होता है बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ओके वो सारा का सारा कॉन्सेप्ट लाइक थेरोटिकल कॉन्सेप्ट होता है जिसके अंदर हम लोग किसी भी टॉपिक के पूरे स्ट्रक्चर पूरे डिटेल्स के बारे में हम बात करते हैं ओके उसका फॉर्मेशन कैसे होता है उसका स्ट्रक्चर किस तरीके से होता है हाउ दे आर हेल्पफुल फॉर अस ओके ये सारी चीजें हम जनरली डिस्कस करते हैं बायो इनऑर्गेनिक के अंदर तो आज यहाँ पे जो हम लोग टॉपिक डिस्कस करेंगे वो टॉपिक है हमारा हीमोग्लोबिन सबसे पहला जो पॉइंट आपको हीमोग्लोबिन में याद रखना है वो फर्स्ट पॉइंट इज इट ट्रांसफर द डाईऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू टिश्यू ओके इट ट्रांसफर डाईऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू टिश्यू ओके अभी डाईऑक्सीजन लंग से टिश्यू में कैसे ट्रांसफर होता है इसको थोड़ा सा आप ध्यान से देखो ओके डाईऑक्सीजन इज O2 और आपको पता है कि आपके बॉडी के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट जो काम होता है ओके लंग्स का वो होता है आपका रेस्पिरेशन का ओके दे आर एब्जॉर्ब ऑक्सीजन फ्रॉम द आउटसाइड ऑफ द एटमोस्फियर ओके एंड दे कैन कन्वर्टेड इनटू द dioxygen or like they are converted into the carbon dioxide okay all the carbon dioxide present inside the body okay they can throw out of your body okay this is the first point the lungs can do okay और सेकेंड पॉइंट यहाँ पे ये बताया गया है कि दे कैन ट्रांसफर डाईऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू टिश्यू अभी जैसे ही क्या करता है कि जो लंग्स होता है दे कैन अब्सॉर्ब ऑक्सीजन फ्रॉम आउटसाइड ऑफ द इन्वायरमेंट ओके वो सारा का सारा ऑक्सीजन क्या करते हैं थ्रू रेस्पिरेशन वो सारा का सारा टिश्यू को सप्लाई करते हैं ओके एंड टिश्यू कैन विद द हेल्प ऑफ डाईऑक्सीजन वो क्या करता है उसके अंदर जो भी रेड ब्लड कार्पस्कल्स प्रेजेंट होते हैं उनको वो ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है और जिसके कारण आपका पूरा बॉडी का फंक्शन क्या होता है और चालू होता है ओके एंड दिस इज व्हाई द हीमोग्लोबिन आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर बॉडी अगर बिना हीमोग्लोबिन के अगर आप देखोगे तो हीमोग्लोबिन के कम होने के कारण आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीजेस होते हैं ओके जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि आपको सिकल सेल एनीमिया आपको देखने के लिए मिलता है जिसके कारण आपका जो पूरा का पूरा जो बॉडी होता है ओके दे कैन येलोइश इन कलर आपका पूरा बॉडी क्या हो जाता है पेल येलो हो जाता है ओके आप अच्छे से आप कोई भी फंक्शन आपका बॉडी नहीं परफॉर्म कर पाता है ओके और आप अच्छे से किसी भी काम को बहुत प्रॉपर तरीके से बहुत एनर्जेटिक तरीके से आप नहीं परफॉर्म कर पाते हो ओके ओनली बिकॉज ऑफ लेस काउंट ऑफ हीमोग्लोबिन अगर अक्सर आप देखते हो कि जब आप ब्लड डोनेशन करने जाते हो ओके डॉक्टर फर्स्ट आस्क अबाउट योर हीमोग्लोबिन काउंट ओके अगर आपका हीमोग्लोबिन काउंट उस रेंज में नहीं होता है तो डॉक्टर सीधे आपका ब्लड लेने से डिनाई करता है ये अक्सर आपने सुना होगा देखा भी होगा अगर आप कहीं पे भी ब्लड डोनेशन करने जाओगे तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट दे आस्क अबाउट देयर हीमोग्लोबिन काउंट ओके अगर आपको हीमोग्लोबिन काउंट नहीं पता है तो दे
दे जनरली कैलकुलेट यूजिंग देयर इंस्ट्रूमेंट कि आपका हीमोग्लोबिन काउंट क्या है। ओके, तो ये सारी चीजें हीमोग्लोबिन के बारे में आपको पता होनी चाहिए कि व्हाई देयर हीमोग्लोबिन आर सो इंपॉर्टेंट फॉर आवर बॉडी। दूसरा पॉइंट हीमोग्लोबिन का ये है कि इट इज ट्रांसफर ऑफ 4 मायोग्लोबिन टाइप यूनिट। ओके, it is it is tetramer of, sorry, it is tetramer of 4 myoglobin टाइप ऑफ यूनिट। ओके, तो इससे आपको एक बहुत क्लियर आइडिया हो गया होगा कि हीमोग्लोबिन क्या काम करता है। ओके, व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ हीमोग्लोबिन। तो ये सारी चीजें यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि हाउ द हीमोग्लोबिन आर फॉर्म। ओके, अगर आप हीमोग्लोबिन का यहाँ पे वर्ड देखोगे तो आपको दो वर्ड बहुत क्लियर तरीके से देखने के लिए मिलेंगे। पहला है, अगर आप यहाँ पे हीमोग्लोबिन लिखो, ओके, हीमोग्लोबिन, ओके, दिस इज अ वर्ड हीमोग्लोबिन। And hemoglobin is also divided into, first one is heme, okay, heme group, and second one is globin। okay, अभी यहाँ पे आपको ये तो पता है कि आपको हीम ग्रुप का मतलब पता है कि हीम ग्रुप आर जनरली द आयरन ग्रुप आर अटैच टू द फोर पोरफायरिन रिंग एज कॉल्ड एज द हीम ग्रुप। ओके, तो यहाँ पे आपको ये पता है कि मेरे पास जो हीम ग्रुप होने वाला है वो क्या होने वाला है, नॉन प्रोटीन पार्ट होने वाला है। ओके, नॉन प्रोटीन पार्ट होने वाला है, करेक्ट, दिस इज अ नॉन प्रोटीन पार्ट। सेकेंड इज फोर आयरन पोरफायरिन रिंग विल बी प्रेजेंट, फोर Fe प्लस porphyrin ring is connected with the porphyrin ring is connected to the globin। okay, and what is the globin? Globin is the protein part। okay, we generally seen in hemoglobin। okay, globin is simply a protein part। okay, and what is the protein part? Simply in protein part there are lots of amino acid will be present। okay, lots of peptide chain will be present, and the four peptide chain will be connected to the heme group। okay, peptide chain, and this is a formation of hemoglobin using the heme and globin। okay, you can simply say that the heme and globin will be connected to each other and they form the hemoglobin। okay, and how they are formed, अगर आप यहाँ पे देखोगे कि हमारे पास क्या है, चार पोरफायरिन रिंग है जो नॉन प्रोटीन पार्ट से क्या है, अटैच है। तो आपके पास यहाँ पे स्ट्रक्चर है और इसका जो फॉर्मेशन होता है बहुत सिंपल होता है। हाउ दे आर फॉर्म, यहाँ पे आप देखो, मैं आपको बहुत क्लियर तरीके से यहाँ पे आपको बताता हूँ। इसका फॉर्मेशन है बहुत सिंपल है। आपके पास क्या है, सबसे पहले है हिम ग्रुप है। ओके, और हिम ग्रुप का स्ट्रक्चर यू ऑलरेडी डिस्कस इन। ओके, जैसे यहाँ पे आपके पास क्या है, एक फेरस है। ओके, ये फेरस क्या है, चार पोरफायरिन रिंग से अटैच है। ये आपके पास क्या है, चार पोरफायरिन रिंग यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल रहे हैं। फर्स्ट वन इज दिस, सेकेंड दिस वन, ओके, थर्ड इज दिस, and fourth one is this। okay, the iron is connected with the four porphyrin ring। तो यहाँ पे क्या होगा, ये चार पोरफायरिन रिंग से क्या होगा, कनेक्टेड होगा, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, हीम ग्रुप कहते हैं। ओके, द फोर हीम ग्रुप विल बी प्रेजेंट। अभी ये हीम ग्रुप क्या होने वाले हैं, सिंपली ये रिएक्शन करने वाले हैं फोर आपके पेप्टाइड चेन के साथ। ओके, यू कैन सिंपली कॉल्ड एज द अमाइनो एसिड, फोर अमाइनो एसिड के साथ। ओके, जब ये फोर अमाइनो एसिड के साथ क्या करते हैं, रिएक्शन करते हैं, तब जाके क्या होता है, आपका हीमोग्लोबिन का यहाँ पे आपको फॉर्मेशन देखने के लिए मिलता है। अभी इसका जो रियल स्ट्रक्चर भी होगा ना, वो भी मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा कि कैसे हीमोग्लोबिन का जो रियल स्ट्रक्चर होता है वो किस तरीके से दिखता है आफ्टर एडिंग द फोर अमाइनो एसिड। ओके, तो यहाँ पे अगर आप इसका रियल स्ट्रक्चर देखना चाहते हो हीमोग्लोबिन का, तो हीमोग्लोबिन का जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस तरीके से दिखता है। ओके, हीमो प्लस ग्लोबिन। ओके, तो आपके पास इसके अंदर क्या है, आपके पास है हिम ग्रुप है, चार हिम ग्रुप है, और चार आपके क्या है यहाँ पे, सिंपली आप कह सकते हो पेप्टाइड ग्रुप है, या फिर आपके अमाइनो एसिड के ग्रुप क्या है, अटैच है। करेक्ट, यहाँ पे आपके पास फेरस है फॉर द सेंट्रल एटम, जिसके साथ क्या है, यहाँ पे एक नाइट्रोजन यहाँ पे है, एक नाइट्रोजन यहाँ पे आपका कनेक्ट है, एक नाइट्रोजन यहाँ पे, और एक नाइट्रोजन यहाँ पे कनेक्ट है। करेक्ट,
यहाँ पे ये नाइट्रोजन में क्या है, ये पूरा का पूरा किस कौन सा ग्रुप है आपका, ये पूरा का पूरा ग्रुप है आपका पोरफायरिंग रिंग का। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले तो आप क्या करो, पोरफायरिंग रिंग यहाँ पे आप बना लो। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम पोरफायरिंग रिंग यहाँ पे हम प्रिपेयर कर लेते हैं। एंड दिस इज अ पोर फायरिंग रिंग। ओके, और ये सारे के सारे जो पोर फायरिंग रिंग होते हैं वो किससे अटैच होते हैं, ये अटैच होते हैं आपके फेरस के साथ इस तरीके से। ओके, ये सिंपल सा आपका क्या हो गया, हीम ग्रुप हो गया। अभी ये हीम ग्रुप, ये दे आर ऑल्सो कनेक्टेड विथ ईच अदर। और ये कैसे कनेक्टेड होते हैं, यहाँ पे इस तरीके से कनेक्टेड होते हैं, जो इसका सबसे अल्फा जो कार्बन होता है उसके साथ क्या होते हैं, ये कनेक्टेड होते हैं इस तरीके से। ओके, तो ये आपका क्या हो गया, सिंपल सा यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन हो गया यहाँ पे हीम ग्रुप का। ओके, अभी इस हीम ग्रुप के अंदर अगर आप देखोगे तो चार आपके अमाइनो एसिड भी तो कनेक्ट है ना। तो ये चार अमाइनो एसिड कहाँ कनेक्ट होंगे, तो ये आप थोड़ा सा ध्यान देखो। ये आपका एक बीटा हो गया, करेक्ट, ये भी आपका बीटा, ये भी आपका बीटा हाइड्रोजन है, ये भी आपका बीटा हाइड्रोजन है, ये भी आपका बीटा हाइड्रोजन है, ये भी आपका बीटा हाइड्रोजन है। दिस वन इज ऑल्सो द बीटा हाइड्रोजन, दिस वन ऑल्सो इज बीटा हाइड्रोजन, करेक्ट। आपका एक बीटा हाइड्रोजन पे ऊपर साइड में आपका एक CH3 ग्रुप अटैच होगा, और उसके साथ आपका यहाँ पे एक मिथाइल ग्रुप अटैच होगा, जो होगा आपके पास CH2। ओके, सेम विथ यहाँ पे आपके नीचे जो आपके पास पोरफाइन रिंग है वहां पे आपका एक CH3 ग्रुप होगा, और आपका एक कौन सा ग्रुप होगा, यहाँ पे होगा पोरपाइलिन ग्रुप। ओके, पोरपाइलिक एसिड होगा। तो इसको आप क्या करो, यहाँ पे आप नाम दे दो प्रोपायरिक एसिड। ओके, सेम अगर आप यहाँ पे तीसरे वाले पोरफायरिंग रिंग पे देखते हो तो यहाँ पे भी आपका सेम इसी तरीके से एक आपका यहाँ पे CH3 ग्रुप अटैच होगा, और दूसरे साइड में यहाँ पे आपका एक पोरपायरिन जो एसिड है वो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा O, और यहाँ पे आपके पास OH, करेक्ट। उसके बाद यहाँ पे ऊपर साइड में यहाँ पे आपके पास आ जाएगा एक CH3 ग्रुप आ जाएगा, और यहाँ पे आपके पास डबल बॉन्ड CH2 आ जाएगा। ओके, एंड दिस इज अ सिंपल रिप्रेजेंटेशन ऑफ हीमोग्लोबिन। अभी आपको सिंपली क्या करना है, इसके अंदर जो बॉन्ड है डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड का रिप्रेजेंटेशन वो आपको करना है। यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड, करेक्ट, ये आपका सिंगल, ये आपका डबल, ये सिंगल, इसके बाद ये डबल, ये सिंगल, इसके बाद वापस डबल, डबल बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद ये सिंगल, यहाँ पे डबल, ये सिंगल, यहाँ पे आपका डबल, ये सिंगल, यहाँ पे आ जाएगा डबल, उसके बाद सिंगल, फिर यहाँ पे आपके पास बॉन्ड है, यहाँ पे आ जाएगा डबल, यहाँ पे सिंगल, यहाँ पे आ जाएगा डबल, ये सिंगल, यहाँ पे आ जाएगा डबल। ओके, एंड दिस इज अ फाइनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ हीमोग्लोबिन, जिसका यहाँ पे आप प्रॉपर तरीके से जो स्ट्रक्चर है वो आप देख सकते हैं। ओके, नाउ वी ऑल्सो राइट डाउन द सम पॉइंट रिलेटेड टू द हीमोग्लोबिन, की क्या क्या पॉइंट इसके अंदर आ सकते हैं आपके हीमोग्लोबिन के रिलेटेड। तो आप क्या करो, सिंपली यहाँ पे कुछ पॉइंट है जो मैं यहाँ पे आपको लिख के दे रहा हूँ, वो आप क्या करो, सिंपली यहाँ पे लिखो। सबसे पहले इसका जो कलर होता है वो कौन सा होता है, रेड कलर। ओके, रेड कलरिंग मैटर ऑफ ब्लड ड्यू टू द हीमोग्लोबिन। ठीक है, ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है ब्लड पिगमेंट ऑफ वर्टिब्रेट्स, ब्लड पिगमेंट्स ऑफ वर्टिब्रेट्स। अभी वर्टिब्रेट्स क्या होते हैं, या आई थिंक मेरे हिसाब से बहुत लोगों को पता होगा, जो स्नेक्स होता है ना। ओके, दे आर लाई इन वर्टिब्रेट्स, स्नेल हो गए, या फिर आपका अर्थवर्म हो गया। ओके, या फिर आपका सिंपल सा जो भी मतलब एक तरह से रेंगने वाले कीड़े होते हैं ना, वो सारे के सारे किस में आते हैं, आपके वर्टिब्रेट्स में आते हैं। ओके, थर्ड पॉइंट इज, ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है आपका, जो हीमोग्लोबिन होता है ये प्रेजेंट होता है आपका रेड ब्लड कार्पस्कल्स में। ओके, प्रेजेंट इन आरबीसी, रेड ब्लड कार्पस्कल, शॉर्ट फॉर्म ऑफ रेड ब्लड कार्पस्कल्स इज आरबीसी। ओके, इसका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है, ओके, मॉलिक्यूलर वेट इज अराउंड 64,500। ओके, यूनिट होता है इसका मॉलिक्यूलर वेट, करेक्ट। एंड इट ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू टिश्यू, ये ऑलरेडी हमने पॉइंट डिस्कस किया था, फिर भी हम यहाँ पे लिख देते हैं। इट ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन, डाइऑक्सीजन फ्रॉम
लंग्स टू टिश्यू। ओके, और उसके बाद एक और पॉइंट आप ये लिख सकते हो कि इसके अंदर जो 65% ऑफ आयरन मेटल है यूज टू ट्रांसपोर्ट द ऑक्सीजन थ्रू द हीमोग्लोबिन, यानी जो इसका जो आयरन कंटेंट है वो सबसे ज्यादा किसके अंदर आपको देखने के लिए मिलता है, हीमोग्लोबिन के अंदर आपको देखने के लिए मिलता है। ओके, लेकिन हीमोग्लोबिन को भी हम लोग सिंपली यहाँ पे अलग अलग इफेक्ट के साथ हम लोग इसको भी कैटेगराइज करते हैं, जिसके अंदर जो सबसे पहला जो इफेक्ट आता है वो आता है आपका कोऑपरेटिव इफेक्ट। अभी आपके मन में ये आ सकता है कि व्हाट इज कोऑपरेटिव इफेक्ट वी डिस्कस इन हीमोग्लोबिन, तो आप थोड़ा सा यहाँ पे आप ध्यान से सुनो। ओके, सबसे पहले यहाँ पे आप बेसिक सा एक पॉइंट डालो यहाँ पे, और इसका पॉइंट का आप लिखो कोऑपरेटिव इफेक्ट। ओके, नाउ व्हाट इज द कोऑपरेटिव इफेक्ट इज, तो सबसे पहले यहाँ पे आपको ये समझना होगा कि कोऑपरेटिव इफेक्ट होता क्या है। आपको पता है कि आप जब क्या करते हो, रिएक्शन करवाते हो, हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन करवाते हो, तो हीमोग्लोबिन में आपने देखा है कि क्या होता है, सिंपली आपका जो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट है वो आपको देखने के लिए मिलता है, और ये ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट आपको कहां से देखने के लिए मिलता है, थ्रू अमाइनो एसिड या फिर आपके पेप्टाइड चेन से। आपके पास कितने पेप्टाइड चेन है, 4 है, तो 4 आपके डाई ऑक्सीजन का यहाँ पे ट्रांसपोर्ट होगा। ओके, और ये जाके आपका सिंपली क्या करेगा, एक HbO2 का फॉर्मेशन यहाँ पे आपको करके देगा, और यहाँ पे आ जाएगा आपका 4। ओके, ये आपका एक फाइनल रिएक्शन होता है जो आपका हीमोग्लोबिन क्या करता है, परफॉर्म करता है विद द हेल्प ऑफ डाइऑक्सीजन, जिसमें हमने ये कहा था कि हीमोग्लोबिन ट्रांसपोर्ट द डाइऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू टिश्यू। ये पूरा का पूरा रिप्रेजेंटेशन यही यहाँ पे आपको इंडिकेट करता है। अभी आप क्या मुझे बताओ, अगर आप इसका मैं कोऑपरेटिव इफेक्ट लिखूं कि किस तरीके से यहाँ पे ये एक एक स्टेप में ये पूरा प्रोसीजर होता है, तो इसका जो पहला स्टेप होता है ना वो इस तरीके से होता है कि आपके पास एक हीमोग्लोबिन है। ओके, पहला हीमोग्लोबिन पहले अमाइनो एसिड के साथ क्या करता है, रिएक्ट करता है, और ये फॉर्म करता है आपका HbO2। करेक्ट, उसके बाद यहाँ पे जो आपका HbO2 है ये दूसरे आपके अमाइनो एसिड के साथ रिएक्ट करता है डाइऑक्सीजन के साथ, और ये फॉर्म करता है आपका हीमोग्लोबिन O2 ट्वाइस। ओके, वापस ये जो आपका HbO2 ट्वाइस है ये वापस क्या करता है, आपके डाइऑक्सीजन के साथ यहाँ पे रिएक्शन करता है, HbO2 ट्वाइस इज अगेन रिएक्टिंग विद द डाइऑक्सीजन एंड इट विल फॉर्म HbO2 3। ओके, वापस जो आपके पास HbO2 O2 और 3 है, वापस क्या करता है, ये अगेन इज रिएक्टिंग विद द डाइऑक्सीजन एंड इट विल फॉर्म HbO2 4। Okay, and this is a final representation of hemoglobin which react with the dioxygen in various amino acid. There are 4 amino acid will be present. Okay, each amino acid reacting with the hemoglobin। okay, और जैसे ही फाइनल हीमोग्लोबिन क्या करता है, रिएक्ट करता है आखिरी के साथ, तो उस तरीके से आपका एक कंप्लीट जो एक ट्रांसफर ऑफ डाइऑक्सीजन होता है वो आपको देखने के लिए मिलता है। ओके, सपोज अगर मैं यहाँ पे लिखूं कि जो पहला यहाँ पे रिएक्शन हो रहा था वो किसी एक रिएक्शन रेट के ऊपर हो रहा था, ये किसी दूसरे रिएक्शन रेट के ऊपर हो रहा था, और ये किसी तीसरे रिएक्शन रेट पे, और ये किसी चौथे रिएक्शन रेट पे। ओके, ऑल द रिएक्शन रेट विल बी डिफरेंट। तो इसके अंदर आपका एक सिंपल सा क्वेश्चन ये हो सकता है कि इसके अंदर जो सबसे ज्यादा रिएक्शन रेट किसके अंदर आपको देखने के लिए मिलेगा, तो इसका जो रिएक्शन रेट है वो सबसे ज्यादा आपको किसके अंदर देखने के लिए मिलेगा, वो देखने के लिए मिलेगा आपको K4 के अंदर। ओके, उसके बाद आपको K3 के अंदर, देन आपका K2 के अंदर, देन आपका K1। ओके, दिस इज अ रिएक्शन रेट ऑफ कोऑपरेटिव इफेक्ट इन हीमोग्लोबिन, जिसमें आप ये कह सकते हो कि जो आपका K1 है, ओके, दिस इज दिस इज अ स्मॉलेस्ट रिएक्शन रेट एज कंपेयर टू K4। तो K4 का जो रिएक्शन रेट होगा एज कंपेयर टू K1 वो मच मच हायर देन K1। ओके, तो ये इसका सिंपल सा रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे आपको देखने के लिए मिला है। अगर आप यहाँ पे इसका डेफिनेशन भी अगर आप लिखना चाहते हो तो आप लिख सकते हो कि द फिनोमिना वेयर द एडिशन ऑफ O2 टू द हीम सब यूनिट, यानी आपके पास एक सब यूनिट है हीम ग्रुप का, addition to the O2 molecule to the other heme subunit is known as the cooperative effect। ओके, आपने पहले क्या किया, आपने सबसे पहले कंसीडर किया हीम यूनिट को, उसके अंदर आपने एडिशन करवाया O2 का। ओके, फिर आपने वो सेम जो एडिशन आपने करवाया था उस पूरे एडिशन को वापस आपने जब O2 से करवाया एडिशन, तो ये पूरा का पूरा क्या होगा, एक कोऑपरेटिव इफेक्ट की तरफ बिहेव करने लगा,
यानी सिंपल सा अगर आप कोऑपरेटिव इफेक्ट का मतलब अगर आप समझोगे एक सिंपल सा बेसिक लैंग्वेज में, तो इसका मतलब ये होता है कि अगर आपके पास सिंपल ही पहले ही रिएक्शन एक हो चुका है, ओके, लेकिन फिर भी आपको कॉपरेशन के साथ कॉपरेट के साथ सेम आपको हीम ग्रुप जो ऑक्सीजन के साथ पहले ही बाउंड हो चुका है, उस पूरे ऑक्सीजन बाउंड के साथ आपको वापस क्या करना है, एक ऑक्सीजन के साथ वापस रिएक्शन करवाना है। और ये कॉपरेशन को ही ये कॉपरेट मतलब इस जो पूरा यहाँ पे कॉपरेशन हो रहा है ना, कॉपरेट कर रहे हैं एक दूसरे को, जो हीम ग्रुप है ऑक्सीजन है, इस पूरे कॉपरेशन को ही हम लोग कॉपरेटिव इफेक्ट कहते हैं, करेक्ट। तो आई थिंक मेरे हिसाब से बहुत क्लियर तरीके से आपको ये समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज द कोऑपरेटिव इफेक्ट इन हीमोग्लोबिन, ओके। तो ये आपका सिंपल सा पॉइंट था। नाउ वी आल्सो डिस्कस अबाउट देयर आर टू टाइप ऑफ हीमोग्लोबिन विल बी प्रेजेंट, फर्स्ट बीन डीऑक्सी हीमोग्लोबिन एंड सेकंड वन इज ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ओके। यानी अगर आप जब ऑक्सीजन का यहाँ पे ऐड नहीं करवाते हो, ऑक्सीजन का यहाँ पे आप बैंडिंग नहीं करवाते हो, तब आपका जो हीमोग्लोबिन ग्रुप होता है वो कैसे दिखता है, वो यहाँ पे आप देख सकते हो, ओके। जैसे अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि जो हमारे पास सबसे पहले अगर हम यहाँ पे डिस्कस करें डीऑक्सी हीमोग्लोबिन, ओके, तो ये आपका जो डीऑक्सी हीमोग्लोबिन है वो एक्चुअली में क्या कैसे रिप्रेजेंट करता है, यहाँ पे आपका किसी भी तरीके का ऑक्सीजन ग्रुप बाउंड नहीं है, तो ये क्या आएगा, सिंपल सा आपका यहाँ पे फेरस है, जो क्या होगा एक पोर फायरिंग, चार पोर फायरिंग रिंग से क्या होगा, सिंपली अटैच होगा, ओके। दिस इज अ फर्स्ट सेकंड थर्ड पोर फायरिंग रिंग, और यहाँ पे आपका फोर्थ पोर फायरिंग रिंग, ओके। यहाँ पे आप हिस्टाडीन ग्रुप आप लिख सकते हो एन के साथ, आपका हिस्टाडीन ग्रुप यानी आपका क्या हो गया, ये पोर फायरिंग रिंग हो गया, करेक्ट। अगर आप ये पोरफायरिंग रिंग को देखोगे जो क्या है आपके फेरस के साथ अटैच है, ओके, बट दे आर ऑल्सो कनेक्टेड विथ ईच अदर, जितने भी ये हिस्टाडीन ग्रुप है, नाइट्रोजन ग्रुप है, ये ऑल्सो कनेक्टेड विथ ईच अदर, इस तरीके से क्या होते हैं, ये कनेक्ट होते हैं, ओके। लेकिन इसका जो अगर आप एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन देखोगे ना, एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन पता है कैसे होता है, जो ये आपके पास यहाँ पे फेरस दिख रहा हो ना, फेरस, ये फेरस एक्चुअली में यहाँ नहीं होता है, ओके। जब आप डीऑक्सी हीमोग्लोबिन की बात करते हो तो फेरस क्या होता है, आउट ऑफ द प्लेन होता है, यानी यहाँ पे आपका फेरस क्या होता है, ऐसे कोन की तरह होता है, ओके। कोन की तरह कैसे, आपने कोन का टिप देखा हो ना, वो टिप पे आपका फेरस है, और बाकी के जितने भी आपके पोर फायरिंग रिंग है वो क्या है, इस तरीके से अटैच है, ओके। इस तरीके का रिप्रेजेंटेशन आपको डीऑक्सी हीमोग्लोबिन में देखने के लिए मिलता है। और जनरली जब आप डीऑक्सी हीमोग्लोबिन की बात करो तो इसके अंदर ऑफ कोर्स क्या होने वाला है, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स आपको देखने के लिए मिल रहा है, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, ओके। और सिंपल सा इसका आप सीएफएससी वैल्यू भी निकाल सकते हो कि यहाँ पे एफई क्या होगा, +2 स्टेट में होगा, +2 स्टेट में अगर हाई स्पिन लेते हो तो इसका जो सीएफएससी वैल्यू आएगा वो -0.4 डेल्टा नॉट आएगा, ओके। और यहाँ पे आप देखोगे तो पेंटा कोऑर्डिनेट यहाँ पे आपको फॉर्म होते हुए देखने के लिए मिलेगा, ओके। तो कभी भी आपको अगर डीऑक्सी हीमोग्लोबिन के बारे में पूछा जाए तो डीऑक्सी हीमोग्लोबिन का जो सिंपल सा एक स्ट्रक्चर होता है वो आपको प्रिपेयर करने आना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि आप मेटल को हो, मेटल को आपको आउट ऑफ द प्लेन यहाँ पे रखना है, ओके। नहीं तो आप क्या करते हो, जो आपने हीमोग्लोबिन के बारे में पढ़ा है कि फोर पोरफायरिंग रिंग विल बी अटैच टू द वन मेटल आयरन आइटम, ओके। तो आप सिंपली क्या करते हो, सेंटर में आप मेटल को रखते हो और उससे चारों को अटैच कर देते हो, लेकिन ऐसा यहाँ पे आप बिल्कुल भी देख नहीं सकते हो। यहाँ पे आपको क्लियरली देखने के लिए मिल रहा है कि यहाँ पे आपका जो फेरस है, जो आयरन ग्रुप है, वो क्या है, आउटसाइड ऑफ द प्लेन है, ओके। और इसी को हम लोग डीऑक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप ऑल्सो डिस्कस अबाउट द ऑक्सी हीमोग्लोबिन की, ऑक्सी हीमोग्लोबिन कैसे होता है, तो यहाँ पे आप लिख दो ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ओके। तो अगर हम ऑक्सी हीमोग्लोबिन की बात करें कि व्हाट इज द ऑक्सी हीमोग्लोबिन, व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑक्सी हीमोग्लोबिन, तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन में आपका क्या होगा, सिंपली एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ओके। तो यहाँ पे क्या आपको देखने के लिए मिलेगा, एडिशन ऑफ O2, ओके। यहाँ पे आपको एडिशन ऑफ O2 देखने के लिए मिलेगा, करेक्ट, आई एम राइट। अभी यहाँ पे इसका जो स्ट्रक्चर होता है ना, इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से आपको देखने के लिए मिलता है। जैसे यहाँ पे आपका जो डीऑक्सी हीमोग्लोबिन था उसके अंदर आउट ऑफ द प्लेन आपका आयरन था, इसके अंदर क्या होगा, इनसाइड द प्लेन होगा। और ये किसके साथ कनेक्ट होगा, ये कनेक्ट होगा आपका पोरफायरिंग रिंग के साथ, करेक्ट।
यहाँ पे आपका एक पोरफायरिंग रिंग, यहाँ पे आपका ये दूसरा पोरफायरिंग रिंग, ओके, यहाँ पे आपका ये तीसरा पोरफायरिंग रिंग है, ओके, और यहाँ पे आपका ये चौथा पोरफायरिंग रिंग है, करेक्ट। दिस ऑल फोर पोरफायरिंग रिंग विल बी कनेक्टेड टू द आयरन एटम, ओके, और दे आर इनसाइड द प्लेन, यानी ये क्या है, सेम प्लेन में ही आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। ये आपका नाइट्रोजन है, तो बिल्कुल भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है, करेक्ट। इस तरीके से क्या होते हैं, अटैच होते हैं। अभी यहाँ पे एक और चीज जो हमने ऐड की है, वो ऐड किया है हमने एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो जो ऑक्सीजन होता है वो डायरेक्टली बाउंड टू द फेरस एटम, वो इस तरीके से क्या होता है, बाउंड होता है, जिसकी वजह से हम लोग ये पूरे हीमोग्लोबिन को क्या कहते हैं, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ओनली बिकॉज ऑफ इन दैट हीमोग्लोबिन देयर आर एडिशन ऑफ डाई ऑक्सीजन विल बी देयर। और ये सेम चीज हम लोग कोऑपरेटिव इफेक्ट के अंदर भी पढ़ते हैं कि अगर आप एडिशन करते जाते हो O2 का, ओके, तो ये पहला एडिशन है FeO2 का, ओके, उसके बाद वापस ये एडिशन होगा, सेकेंड एडिशन, फिर थर्ड एडिशन, फिर फोर्थ एडिशन, क्योंकि बिकॉज देयर आर 4 अमाइनो एसिड विल बी प्रेजेंट, 4 पेप्टाइड चेन विल बी प्रेजेंट, ओके, और ईच पेप्टाइड चेन कंट्रीब्यूटेड द 1 O2 एटम, ओके। और यहाँ पे आपको क्या देखने के लिए मिलेगा, यहाँ पे आपको लो स्पिन देखने के लिए मिलेगा, ओके। और लो स्पिन में आप सिंपली निकाल सकते हो CFSC वैल्यू जो होगा आपका -2.4 डेल्टा नॉट, ओके। यहाँ पे आपको 6 कोऑर्डिनेट आपको देखने के लिए मिल रहे हैं, करेक्ट, 6 कोऑर्डिनेट। तो इस तरीके से ये पूरा का पूरा जो रिप्रेजेंटेशन था ऑक्सी हीमोग्लोबिन का, यहाँ पे आपको बहुत क्लियर तरीके से देखने के लिए मिल रहा है, ओके। और मेरे हिसाब से आपको अभी कोई भी डाउट आपको हीमोग्लोबिन के अंदर नहीं आने वाला है। अगर आप इसके ऊपर कुछ फैक्टर भी बहुत ज्यादा इंपैक्ट करते हैं, वो फैक्टर भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि विच फैक्टर बाइंडिंग द कैपेसिटी ऑफ O2 विद द हीमोग्लोबिन हो या फिर मायोग्लोबिन हो, because in both the myoglobin and hemoglobin we discuss about the oxy myoglobin and oxy hemoglobin, because in that the oxygen is binding with hemoglobin and myoglobin। तो ये कैसे होता है, इसके पीछे क्या फैक्टर है, वो सारी चीजें हम लोग देखेंगे, ओके। तो यहाँ पे आप सिंपली एक टॉपिक का नाम लिखो जो आपका सब टॉपिक होने वाला है, और ये सब टॉपिक्स आपका क्या होने वाला है, फैक्टर अफेक्टिंग द फैक्टर affecting binding capacity of O2 with hemoglobin and myoglobin, ओके। तो यहाँ पे आपके पास क्या क्या फैक्टर होते हैं जो बाइंडिंग कैपेसिटी ऑफ O2 करते हैं हीमोग्लोबिन के साथ और मायोग्लोबिन के साथ। तो देयर आर वेरियस फैक्टर विल बी देयर। फर्स्ट वन इज ऑफ इफेक्ट ऑफ पीएच, ओके, इफेक्ट ऑफ pH, okay। तो how the effect of pH is contributing to the binding in O2 molecule with the hemoglobin and myoglobin, तो इसको हम लोग बहुत अच्छे से देखेंगे। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे बात करें कि जो आपका हीमोग्लोबिन है, ओके, तो हीमोग्लोबिन हो या फिर आपका यहाँ पे मायोग्लोबिन हो, तो हीमोग्लोबिन के बारे में आप एक चीज याद रखना कि दे आर पीएच डिपेंडेंट, ओके, यानी ये पीएच के ऊपर क्या करते हैं, डिपेंड करते हैं। और जो मायोग्लोबिन होता है दे आर पीएच इंडिपेंडेंट, ये पीएच के ऊपर क्या करते हैं, डिपेंड नहीं करते हैं। तो ये चीजें हैं जिसके बारे में आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखनी है। तो कभी भी अगर आप बाइंडिंग कैपेसिटी अगर आप देखते हो, ओके, ऑन इफेक्ट ऑफ पीएच, तो आप सिंपली यहाँ पे ये लिख सकते हो कि O2 मॉलिक्यूल है, ओके, O2 विथ HB। तो अगर आप O2 को HB के साथ कंपेयर करते हो तो ये क्या होता है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, पीएच के, ओके। यानी अगर आप कभी भी O2 को अगर आप बाइंड करने की कोशिश करते हो यहाँ पे हीमोग्लोबिन को, तो वो पीएच डिपेंडेंट होता है। अगर आपका पीएच चेंज होता है तो उसका आप पूरा जो हीमोग्लोबिन का पूरा जो कॉन्सेप्ट होता है वो भी क्या होता है, यहाँ पे चेंज आपको देखने के लिए मिलता है। अभी यहाँ पे एक और चीज है कि आप पीएच को भी यहाँ पे आप डिफाइन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ बोहर इफेक्ट। अगर आपने ये नहीं पढ़ा होगा, आई थिंक ये लोअर क्लासेस में भी आपको सिखाया जाता है कि व्हाट इज द बोहर इफेक्ट, okay। Bohr effect, the simply the effect we can understand the pH, okay, change in pH in hemoglobin with the help of Bohr effect। तो उसके बारे में भी हम यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज द Bohr effect और कैसे वो Bohr effect की मदद से यहाँ पे pH भी डिसाइड कर सकता है हीमोग्लोबिन के अंदर, ओके।
तो यहाँ पे अगर आप सिंपली एक छोटा सा और पॉइंट इसी के अंदर इंक्लूड कर दो इफेक्ट ऑफ पीएच के अंदर, और जो पॉइंट होने वाला है आपका बोहर इफेक्ट। ओके, बोहर इफेक्ट। ओके, अभी सबसे पहले आप क्या करो, इसका डेफिनेशन लिख लो, नहीं तो आपको क्या होगा, कंफ्यूजन होगा कि बोहर इफेक्ट एक्चुअली में होता क्या है। तो यहां पे आप लिखो द रिस्पॉन्स ऑफ हीमोग्लोबिन विथ चेंज इन pH can be understood by बोहर इफेक्ट। ओके, तो यहाँ पे बहुत सिंपल तरीके से बहुत क्लियरली यहाँ पे मेंशन किया है कि व्हाट इज द बोहर इफेक्ट। बोहर इफेक्ट इज द बोहर इफेक्ट द रिस्पांस ऑफ हीमोग्लोबिन विद चेंज इन पीएच कैन बी अंडरस्टूड बाय द बोहर इफेक्ट। अगर आपका हीमोग्लोबिन का अगर आप पीएच चेंज होता है तो आप कैसे उसको अंडरस्टैंड कर सकते हो, कैसे आप उसको पता कर सकते हो कि पीएच यहाँ पे चेंज हुआ है नहीं हुआ है। तो ये आप ओनली विद द हेल्प ऑफ बोहर इफेक्ट आप ये सारी चीजों को पता कर सकते हो। ओके, तो ये एक सिंपल सा बोहर इफेक्ट का एक सिंपल सा डेफिनेशन था। ओके, और अगर आप यहाँ पे देखोगे तो सिंपली अगर आपका जो पूरा का पूरा अगर आप हीमोग्लोबिन का यहाँ पे अ, जो एक बाइंडिंग आप देखते हो ना ऑक्सीजन के साथ, ओके, उसके अंदर आपको सिंपल सा टिश्यू का डिकम्पोजिशन आपको देखने के लिए मिलता है ऑफ हाइड्रोकार्बन। जैसे यहाँ पे अगर आप बोहर इफेक्ट में अगर आप देखो तो आपके पास क्या होता है, सिंपली आपके पास एक टिश्यू होता है ना आपके बॉडी के अंदर। ओके, ये टिश्यू में जैसे मेरे पास क्या है, ये टिश्यू है जहां पे आपका क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट हो रहा है थ्रू द लंग्स। इस टिश्यू के अंदर आपको पता है कि शुगर फॉर्म होता है, नेचुरल शुगर। ओके, ये आपका क्या हो गया, नेचुरल शुगर हो गया। ये नेचुरल शुगर आपका कुछ भी हो सकता है, जैसे हमने लिया है यहाँ पे C6H12O6, करेक्ट। इसको हमने क्या किया है, सिंपली इन द प्रेजेंस ऑफ हीट इसको हमने डिकम्पोज किया है। यहाँ पे आप लिख सकते हो डिकम्पोज। ओके, हमने इसको सिंपली क्या किया है, डिकम्पोज किया है, जिससे इसका कन्वर्जन किसके अंदर हो गया, आपका CO2 प्लस आपका H2O के अंदर आपको कन्वर्जन देखने के लिए मिलता है। ओके, उसके बाद ये दोनों जब कंबाइन होते हैं यहाँ पे, ये दोनों क्या होते हैं, यहाँ पे इक्विलिब्रियम में आपको कॉम्बिनेशन इसका देखने के लिए मिलता है, जिसके कारण क्या होता है, यहाँ पे आपका H2CO3 का फॉर्मेशन आपको देखने के लिए मिलता है, जो होता है आपका एक कार्बोनिक एसिड। ओके, here you can see the formation of carbonic acid after decomposition of natural sugar। और इसके बाद जब आप क्या करते हो, इसके अंदर सिंपली आप एडिशन करवाते हो किसका, H प्लस का। ओके, एडिशन ऑफ H प्लस इंटू दिस। तो यहाँ पे एडिशन जब H प्लस का होता है तो यहाँ पे क्या होता है कि इसका जो H प्लस, जैसे ही इसका H प्लस का आप एडिशन इसके अंदर करवाते हो, इसके जो पीएच होता है वो पीएच क्या होता है, यहाँ पे सिंपली डिक्रीज करने लगता है, क्योंकि H प्लस इज रिप्रेजेंटेड द एसिड। ओके, जब एसिड का एडिशन आप करवाओगे किसी भी कार्बोनिक एसिड के अंदर तो ऑफ कोर्स उसका पीएच क्या होगा, ड्रॉप होगा। ओके, और जब पीएच आपका ड्रॉप होगा तो इसके अंदर से क्या होगा, इसके अंदर आपको क्या देखने के लिए मिलेगा, सिंपली आपका O2 है। ओके, O2 क्या होगा, सिंपली आपका रिलीज होगा इसके अंदर से, और वो भी कैसे, मोर एफिशिएंट। ओके, तो ये आपका एक पूरा का पूरा जो प्रोसीजर है बोहर इफेक्ट का, वो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। ओके, और मेरे हिसाब से आपको बहुत क्लियर तरीके से ये समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज द बोहर इफेक्ट, और बोहर इफेक्ट की मदद से आप कैसे यहाँ पे पीएच का जो ये है कंपोजिशन आपका किस तरीके से चेंज होता है, क्या क्या होता है, ओनली बिकॉज ऑफ जब आप उसके अंदर क्या करते हो, एडिशन ऑफ एक्स्ट्रा एसिड करते हो ना, तो एसिड के कारण उसका जो पीएच होता है वो आपको चेंज होते हुए देखने के लिए मिलता है। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट हीमोग्लोबिन। अगर आपको इसमें कोई भी अगर आपको डाउट लगता है या फिर कहीं पे भी आपको कोई दिक्कत होती है, प्लीज कमेंट डाउन। ओके, आप वीडियो के नीचे आप कमेंट कर सकते हो। यू कैन ऑल्सो कॉन्टेक्ट मी विथ माई इंस्टाग्राम आईडी एंड माई टेलीग्राम चैनल, जहाँ पे आप वेरियस क्वेश्चन यू हैव आस्क, जहाँ पे आप फोटो शेयर करके उसका भी आप क्वेश्चन आंसर हमसे पूछ सकते हो। और बोथ द लिंक्स आर गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, जहाँ से आप हमें फॉलो कर सकते हो, हमारे चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हो। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि प्लीज आप लोग हमें हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करो। ओके, एंड ऑल्सो शेयर विथ योर फ्रेंड्स, आप हमारे चैनल को आप शेयर भी करो, हमारे वीडियो को आप शेयर करो। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ओके, थैंक यू सो मच।
एंड अभी हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आई कैन सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, जहां पे हम लोग हीमोग्लोबिन के नए टॉपिक के बारे में बात करेंगे, जो होगा आपका हिमेटिन। व्हाट इज द हिमेटिन, ओके, हाउ दे आर प्रिपेयर यूजिंग बायो इन बायो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ये सारी चीजें हम लोग वहां पे डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंस एंड योर सपोर्ट, ओके। और प्लीज ऐसे ही सपोर्ट करते रहो और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करते रहो। थैंक यू सो मच। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।